तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अंश इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का भाग 2 लेकर आ गए हैं। कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं, कक्षा 10वीं इन सभी क्लासेस के लिए इलेक्ट्रॉन का बिंदु संरचना, साथ ही कैसे ये आबंध के रूप में जुड़ते हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉन आबंध समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरा वीडियो आप सभी लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 से 5 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए हम आपको बोर्ड पे इसकी बात से बताएंगे। हम आपको पहले बताने वाले हैं इथीन के बारे में। इथीन का जो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि कार्बन में हमें एक बिंदु लगाना है और H में, क्योंकि इसके बाद पॉजिटिव आयन है, अलग है, डिफरेंट है, तो हम इसको क्रॉस से डिनोट करेंगे। दूसरी चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी कि हमने यहाँ पे C में लगाए हुए हैं। आप पहले देख लीजिए, हमने यहाँ पे C में क्या करे हुए हैं, 4 बिंदु लगाए हैं। तो ये क्यों लगाए हैं, पहले ये बात देखिए। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 8, 18 इस तरीके से। अब जो C आपका नंबर है, इसका जो कार्बन का वैलेंसी है वो 6 होता है, मतलब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, वो 6 होता है। तो 6 में से अगर यहाँ पे 2 चले जाएंगे तो बचेंगे 4, यहाँ पे बचेंगे 4। तो ये जो 4 है वही ये 4 बिंदु हैं, ये जो 4 है। अब इसको चाहिए भी 4 है, तभी ये क्या बनेगा 8। तो इसको ये 4 चाहिए तो हम H जोड़ेंगे। तो H हमने 6 ले लिए हैं, हम सब में H जोड़ दे रहे हैं। इस तरीके से हमने H को जोड़ दिया, दोनों कार्बन हमारे भरपूर हो गए। ये अब हम क्या करेंगे, हमें कार्बन के लिए सबसे पहले 8 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, गोला बनाएंगे। तो ये था कार्बन के लिए बढ़िया सा गोला जो हमने बनाया। अब इस कार्बन के लिए 8 के लिए तो एक काउंट करेंगे और 8 के लिए गोला मार देंगे। ये रहा गोला। ये तो थे दोनों के कार्बन की, क्योंकि देखिए 2, 4, 6 और यहाँ पे 2, 8 और 2, 4, 6, 8 इस तरीके से हमने बनाया। अब हम H के लिए देखिए, H का कॉन्फ़िगरेशन, H का जो नंबर है वो 1 होता है, लेकिन पहले के लिए 2 चाहिए, तो इसके लिए एक और चाहिए पड़ेगा। तो एक और चाहिए, तो 1 और 1 2, ये H का हो गया, ये भी H का हो गया, ये इस H का हो गया, ये इस H का हो गया। इस तरीके से बिंदु संरचना हमने इथेन में समझा। अब हम आपको दूसरा एग्जांपल इसी तरीके से देंगे, पहले आप इसको एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने इथीन का फॉर्मूला लिखा है C2H6, जो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला होता है एल्कीन ग्रुप का। अब दूसरा हमने क्या करा, इसमें H सभी में बॉन्ड कर दिए, वो भी C के साथ 1, 2, 3 बॉन्ड रखे हुए हैं और एक नीचे 4 बॉन्ड, तो 1, 2, 3, 4 बॉन्ड। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने H को क्या करा है, बिंदु संरचना में हमने H को डॉट रखा हुआ है, डॉट की जगह हमने क्या रखा हुआ है, क्रॉस रखा हुआ है। बस हमें इतना समझना है। उसके बाद हमें C में 8 जो सर्कल पूरा कॉन्फ़िगरेशन का है वो 8 कंप्लीट करेगा। तो 8 कैसे होगा, 2, 4 और 2, 6 और 2, 8। इसी तरीके से इसमें भी 8 लिया और H को 2, 2 चाहिए, तो हमने 2, 2 कॉन्फ़िगरेशन करके दे दिया। इसी तरीके से हम दूसरा समझेंगे। देखिए जो बहुत बार पेपर में आया हुआ दूसरे नंबर का, इसका नाम है आपका एथेनोइक एसिड। इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है नोइक एसिड में। इसको हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसे सिरका भी बोलते हैं, तो ये दोनों हैं। अब देखिए यहां पे हम बात करें एथेनोइक एसिड की, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। बहुत इजी फॉर्मूला होने वाला है और बहुत इजी ये रहता भी है। इसका आपको इलेक्ट्रॉन डॉट यानी कि बिंदु संरचना बनाना है विद आबंध। तो आप कैसे करेंगे, तो हम देखिए आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं क्या करेंगे। सबसे पहले आपको C को बॉन्ड करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, C यहाँ पे हमने C लिया और ये हमने इसके बिंदी रख दिए। कितने रख दिए बॉन्ड, 4, यानी कि आबंध हमने 4 लगाए। एक और C रखा, इसमें भी आबंध कितने रहेंगे, 4। लेकिन हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि H हमारे पास इसके लिए तो 3 है, बस इसके लिए 3 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को यहां रख देंगे क्योंकि O डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। अब देखिए हम H लगा लेंगे, ये हमने H लगाए। इस तरीके से आप H को पुट करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी एक H लग जाएगा जो बचा हुआ है, लेकिन OH है तो हम OH को लगाएंगे साथ में। हमने OH क्यों लगाया, देखिए इसका जो रियल फॉर्मूला है वो ऐसा होता है CH3CO फिर OH। मतलब OH जो है वो अलग होता है, एक साथ होता है क्योंकि एल्कोहलिक ग्रुप में OH आता है, और O जो है नोइक एसिड का है, तो दोनों मिला के OH अलग से ही लिखना पड़ेगा। आप एक साथ नहीं लिख पाएंगे, या फिर दो O एक साथ नहीं रख पाएंगे। इसके बाद हमने क्या करा, O। अब O का जो आपका नंबर है, देखिए यहां जैसे मैंने बताया था, O का जो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या वो होता है 8। अब आप इसी प्रकार देख पा रहे हैं, पहला कॉन्फ़िगरेशन 2 है, दूसरा 6 होता है। तो O के पास जो संख्या है वो कितनी होगी, 6। वो यहां रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ध्यान रखिए 6 रखा है मैंने, 2 को चाहिए है तो 2 यानी इसके बाद माइनस साइन होता है, तो 2 इससे ले लेगा। सबसे पहले हम C में गोला लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा ये C के 8 बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं इस तरीके से, 2, 4, 5, 6, 7, 8। यहां पे इस C के पास 2 ये हो गए, 2 ये हो गए 4 और 4 ये हो गए। इस तरीके से C अपने अंदर कॉन्फ़िगरेशन को ले लेगा। यहां पे 2, 4, 6 और 2, 8 और यहां पे भी 2। अब इसके पास भी 2,
इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2। इस तरीके से हमने एथेनोइक एसिड यानी कि सिरका यानी एसिटिक अम्ल का क्या सीखा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना सीखा। अगर आपको इन दोनों एग्जाम्पल समझ में आए हैं और नहीं आए हैं तो आप पुरानी वीडियो को देखिए, और अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत इजी होता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर आप चाहते हैं किसी और अन्य की तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट में आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और अच्छे से नई वीडियोस के साथ सिखाएंगे। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय